वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक बरई नागपुर से। स्वागत है डॉक्टर प्रतीक बरई। मेरा पहला सवाल आपसे है, डॉक्टर क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी मोस्टली 140/90 ये जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है, इसके ऊपर अगर रहता है तो उसको हाइपरटेंशन माने हाई बीपी कहते हैं। हाई बीपी के कारण हार्ट पे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि बीपी कंट्रोल करने के लिए हार्ट को पंप करना होता है। तो जितना बीपी ज्यादा रहेगा उतना हार्ट को एफर्ट्स ज्यादा लेना पड़ता है पंप करने के लिए। तो बहुत समय से बीपी ज्यादा रहने के कारण हार्ट पे जो प्रेशर बढ़ता है, उसके कारण हार्ट में तनाव आना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे हार्ट अटैक का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? कोलेस्ट्रॉल ये लिपिड पैरामीटर्स जो ब्लड में अपन मेजर करते हैं, उसको लिपिड प्रोफाइल कहा जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के विभिन्न प्रकार अपन जांचे जाते हैं। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये जो 3 प्रकार होते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल नाम से जाने जाते हैं। और एचडीएल नाम का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल का काम है कि जो खाने में या फिर लिवर में जो फैट जमा हुआ है, उसको आर्टरीज के वॉल्स में डिपॉजिट करना है। जो रक्त वाहिनियां रहते हैं बॉडी में, जो ब्लड फ्लो करने वाले आर्टरीज रहते हैं, वेन्स रहते हैं, उनके वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण। ये हार्ट, ब्रेन, किडनी कहीं के भी हो सकते हैं, बट अगर हार्ट के होंगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उसके कारण दिल को ब्लड फ्लो करने वाली आर्टरी जो है वो छोटी हो जाती है, और दिल को जितना खून का बहाव चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो कम होते जाता है। उसी के साथ साथ अगर एचडीएल जो मैंने बताया कि गुड कोलेस्ट्रॉल, ये मोस्टली एक्सरसाइज और जो मैंने अभी रिस्क फैक्टर्स बताया, इन सबको मॉनिटरिंग करने के कारण ये अच्छा बढ़ा सकते हो आप, जिसके कारण इसका एक्शन उल्टा रहता है। ये ब्लड वेसल से डिपॉजिटेड कोलेस्ट्रॉल वापस लीवर में जाके मेटाबोलाइज करवाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बैलेंस में रखोगे आप, गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छे लेवल में रखोगे, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखोगे, तो आप दिल के दौरे से काफी हद तक बचाव कर सकते हो। डॉक्टर, किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। जैसे कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि साइलेंट किलर है, तो स्क्रीनिंग या अपनी रिस्क, अपन हाई बीपी के तरफ रिस्क है या नहीं है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि रेगुलर बीपी चेकअप। नए गाइडलाइंस के हिसाब से जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, मम्मी पापा या फिर ब्लड रिलेटिव्स को हिस्ट्री है, तो उनके स्क्रीनिंग 20 एज से ही चालू करनी चाहिए, 20 साल से। तो आपकी उम्र अगर 20 साल के करीब है, 20 साल के ऊपर हो रहे हो, और आपके फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन, हार्ट या कोई रिलेटेड बीमारी है, आपने 20 साल से ही स्क्रीनिंग कर देना चाहिए, तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। इसके साथ साथ बाकी जो चीजें हैं आज के कारण, लाइफस्टाइल में नाइट लाइफ, स्ट्रेस, उसके बाद सोने का पैटर्न जो है, स्लीपिंग पैटर्न, वो नॉर्मल नहीं होना, फूड हैबिट्स जो आपके रेगुलर नहीं रहते हैं, फास्ट फूड, ओबेसिटी, मोटापा, उसके बाद जो कॉमन चीजें आती है वो है स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब चीजें जो है वो हाई रिस्क में आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं कहूंगा वो है फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, शारीरिक हलचल ना होना। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आपके लाइफ में नहीं है तो आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई बीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर, हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को लोग निग्लेक्ट करते हैं, उसको लाइटली लेते हैं। कि बहुत सारे पेशेंट को क्या होता है, बीपी के कारण कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। बीपी ज्यादा रहने से बहुत कम मात्रा में कुछ पेशेंट को सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, दिल की धड़कनें बढ़ना, सांस फूलना, पैरों में सूजन आना। मैक्सिमम लोगों में, ज्यादातर लोगों में, 80% लोगों में बीपी ज्यादा रहने के बावजूद कोई सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। जो भी मैंने अभी बताया उसमें से कोई भी सिम्टम्स ना होने के कारण, पेशेंट को कोई फील ना होने के कारण, वो कभी सोचते ही नहीं है कि मेरा बीपी शायद बढ़ा होगा। इसी के कारण बीपी से होने वाले बॉडी में जो इफेक्ट आते हैं, जो उसके कारण नुकसान होता है शरीर का, वो चलते रहते हैं। बीपी ज्यादा रहने के कारण आंखों की नसें, ब्रेन, दिल के प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स, न्यूरोपैथी, ये सब ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज होना चालू रहता है।
और बीपी के जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स बहुत कम पेशेंट्स में रहने के कारण उसको निग्लेक्ट किया जाता है, उसको सिग्निफिकेंट नहीं दिया जाता। आज भी मैं देखता हूँ कि काफी पेशेंट्स को जब मैं बताता हूँ कि आपका बीपी रीडिंग हाई है, सबसे पहली स्टेप होती है एक्सेप्टेंस। तो मैक्सिमम पेशेंट्स ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनको बीपी हाई हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो मुझे बीपी नहीं है। इसी के कारण बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। A public awareness initiative for healthy India.